बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। क्या मेहनत का फल मिलता है? ये है हमारा आज का टॉपिक और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लिहाजा काइंडली हमारी वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी ये ख्याल है कि बाज़ औक़ात सर ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद हमें उसका कोई फल नहीं मिलता, हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती जो हम हासिल करना चाहते हैं। और जो कहा जाता है कि सफ़र का फल मीठा होता है, मेहनत करोगे तो उसका तुम्हें फल मिलेगा और जितनी मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब माजरत के साथ सिर्फ किताबी बातें हैं और अमली तौर पर होता कुछ और है। आज की हमारी इस वीडियो से बहुत सारे लोग अपना ये मिसकंसेप्शन जो है उसको दुरुस्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो ख्याल कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, पूरी दयानतदारी से करते हैं, वक्त देते हैं उस काम को, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाती। और जब कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पाती तो फिर आपका ये ख्याल, आपका ये गुमान, आपका यकीन में बदल जाता है कि यार हमने भी तो यही सोचा था कि मेहनत करने कराने से कुछ हासिल नहीं होगा, शॉर्टकट मारो और शॉर्टकट मारने के बाद जो इतना हासिल होता है उतना हासिल कर लो, क्योंकि मेहनत का तो हमें फल मिला ही नहीं। यहाँ पर मैं आपको टोटल 2 मिसालें देना चाहूँगा और उन दोनों मिसालों से आपको ये प्रूफ करूँगा कि यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि मेहनत करने का फल हासिल नहीं होता। पहली मिसाल एक मजदूर की मैं दूंगा कि जिसको किसी चीज़ को तोड़ना है, उसको ब्रेक करना है और वो अपने मजबूत हाथों से कुदाल को मारता है उस पत्थर के ऊपर जिस पत्थर को या जिस चट्टान को उसे तोड़ना है। पहला उसने अपने कुदाल चलाई, कोई असर नहीं पड़ा, दूसरी कुदाल चलाई, कोई असर नहीं पड़ा, यहाँ तक कि उसने 8-10 दफ़ा उसको हिट किया लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अगर आप पलट के मजदूर से पूछें तो कि तुम मारे चले जा रहे हो, मारे चले जा रहे हो, लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो मजदूर पलट के आपको ये बोलेगा कि भाई तुम्हें लग रहा है ना कि असर नहीं हो रहा, एक्चुअल में असर हो रहा है। मेरी पहली कुदाल जो मैंने इसके ऊपर ज़रब लगाई है, मेरी पहली फर्स्ट टाइम जो मैंने हिट किया है, उससे ही इसके ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि असर नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में असर हो रहा है। आप अगर उससे पलट के ये पूछें कि अपनी बात को साबित करो तो उसका जवाब बहुत प्यारा होगा कि पहली दफ़ा जब कुदाल चलाई, दूसरी दफ़ा जब कुदाल चलाई, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई उस पर असर ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर मामूली मामूली सा दरार पड़ रही है, मामूली मामूली सा उसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वक्फा आ रहा है। किस चीज़ में? ब्रेक होने के हवाले से उसके अंदर जो है वो बीच में गैप आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके ये गैप बढ़ता चला जाएगा और एक वक्त आएगा कि वो पत्थर, वो चट्टान 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। साबित हुआ कि पहली मरतबा कुदाल चलाने से जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो बात गलत साबित हुई। क्यों? क्योंकि पहली दफ़ा चलाया, उसके बाद दूसरी दफ़ा चलाया, तीसरी दफ़ा चलाया, चलाता रहा कंटिन्यूअसली, अपने हार्ड वर्किंग और अपनी डिटर्मिनेशन को उसने तर्क नहीं किया। एक वक्त आया कि वो चीज़ 2 हिस्सों में बढ़ गई, 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। साबित हुआ कि पहली दफ़ा वाली कुदाल ने भी अपना असर दिखाया है, बज़ाहिर लग रहा है नहीं दिखाया। हम दूसरी मिसाल से आप इसी बात को प्रूफ करते हैं। एक बच्चे ने बड़ी मेहनत की, बहुत सख्त मेहनत की, सुबह शाम पढ़ाई के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया, फिर भी इम्तिहान में वो फर्स्ट ना आ सका, सेकंड आया और सिर्फ 1 या 2 नंबरों के फ़र्क से सेकंड आया। उसकी परसेंटेज भी लेट सपोज 90s में है और फर्स्ट आने वाले की परसेंटेज भी 90 में है। लेट सपोज फर्स्ट आने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त इनाम स्कूल ने रखा हुआ है और वो इस इनाम से महरूम हो गया क्योंकि इसके 1 या 2 नंबर कम थे। अब अगर जो बच्चा सेकंड आया है वो ये सोचे कि यार मुझे तो मेरी मेहनत का सिला ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट तो था कि मैं फर्स्ट आऊँगा और मैं पोजीशन हासिल करूँगा स्कूल में, लेकिन मैं तो वो पोजीशन हासिल ही नहीं कर सका, उस इनाम से भी महरूम हो गया और इनाम को हासिल करके जो खुशी मिलती उससे भी महरूम हो गया। लिहाजा आइंदा मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा। तो बच्चे की ये सोच गलत होगी। क्यों? क्योंकि बच्चे को ये सोचना चाहिए कि वो जो सेकंड आया है वो सिर्फ 1 या 2 नंबरों के फ़र्क से सेकंड आया है और 1 या 2 नंबरों का फ़र्क कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत अगर ये और कर लेता या वो जो दूसरा बच्चा जो फर्स्ट आया है उसकी हल्की सी मेहनत कम होती तो यकीनन सेकंड आने वाला फर्स्ट होता और फर्स्ट आने वाला सेकंड होता। साबित हुआ कि सेकंड आने वाले ने भी शदीद किस्म की मेहनत की। रिजल्ट साबित करता है कि इसकी मेहनत शदीद है। क्यों? क्योंकि इसकी परसेंटेज भी 90 है और उसकी परसेंटेज भी 90s में है, तो दोनों 90s में हिट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से सिर्फ 1 या 2 नंबर के फर्क से एक बच्चा सेकंड हो गया और एक बच्चा फर्स्ट हो गया।
सेकंड आने वाले को ये बिल्कुल ख्याल नहीं करना चाहिए कि मेरी मेहनत का कोई इतना खास सिला उसे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उसी की क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं कि किसी ने 50% नंबर लिए हैं, किसी ने 52% लिए हैं, किसी ने 55% लिए हैं। तो 50, 52, 55 का क्या 90% वाले स्टूडेंट से कोई मुकाबला है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मेहनत करने का फल नहीं मिलता। मेहनत करने का फल मिला है इसको भी और उस मजदूर को भी। फर्क सिर्फ ये है कि उस मजदूर ने हिम्मत नहीं हारी, कंटिन्यूअसली कुदाल चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता है एक ना एक वक्त जरूर आएगा जब ये पत्थर टूट के 2 हिस्सों में टूट जाएगा। और वो बच्चा जो सिर्फ 2 नंबर के फर्क से सेकंड आया, उसको भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर इसी रफ्तार से वो मेहनत करता रहे तो नेक्स्ट ईयर जरूर वो फर्स्ट आ सकता है। लिहाजा मेरी इस वीडियो से तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अपनी हिम्मत करने के अमल को तर्क ना करें, अपनी मेहनत करने के अमल को और बढ़ाएं, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही फल इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलेगा। बाद वक़्त फल मिलने में थोड़ी ताख़ीर हो जाती है, लेकिन फल मिलने का यकीन रखें, फल इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा, न सिर्फ उम्दा बल्कि बढ़िया फल। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको यकीनन तक़वियत हासिल होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम लोग हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।